Good morning, kids. Let's continue the remaining part of the same lesson. We had completed in our previous video up to paragraph this one. Some trees are trimmed so that they look huge green lollipops. Okay, so now we'll have to continue with the next line. Well, it seems like the people of Paris are proud of their city. वहाँ पे मुझे अच्छा ऐसा महसूस हुआ जैसे पेरिस के जो लोग हैं वो अपने सिटी पे बहुत प्राउड करते हैं, गर्व महसूस करते हैं. दे कीप इट सो क्लीन, वो अपने शहर को बहुत साफ रखते हैं. आई हैड टू रिमार्क बिकॉज आई डिडंट सी एनी लिटर ऑन द स्ट्रीट्स. व्हाट इज़ द मीन ऑफ लिटर? लिटर मीन्स गार्बेज, कचरा या गंदगी. मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ा, ऐसी टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वहाँ मैंने किसी भी रोड में कोई भी कचरा नहीं देखा. दैट्स वाई टूरिस्ट लव टू विजिट दिस सिटी. इसलिए, दैट्स वाई इसलिए लोग टूरिस्ट यात्री शहर को में घूमना पसंद करते हैं. एंड पेरिस बीइंग द कैपिटल इज़ वेल कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और पेरिस राजधानी है, इसीलिए वो देश के दूसरे भागों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ कनेक्टेड? कनेक्टेड मीन्स जुड़ा हुआ है. सो ट्रैवल इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. इसीलिए यहाँ पर यात्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है. वी रीच्ड सुप्रियाज फ्लैट, हम सुप्रिया के फ्लैट पहुँचे. From the window I saw the Seine. What is Seine? Seine is the French river. फ्रांस में जो नदी बहती है that is Seine. ओके, और हम जैसे ही सुप्रिया के फ्लैट पहुँचे वहाँ विंडो से मैंने क्या देखा Seine नदी. The river that winds through Paris like a wet grey ribbon. Winds means twist and curves, लहराकर या मुड़कर बहना. और वो जो वहाँ से रिवर बहती है सेन रिवर, वो कैसी दिखती है? लाइक अ वेट मीन्स गीला. ग्रे इज अ कलर, रिबन पट्टी. ओके, और ऐसा लगता है जैसे वो ग्रे रंग की कोई लहराती हुई गीली पट्टी हो. आई नोटिस्ड पेमेंट कैफ़े वेयर पीपल सैट एट लिटिल टेबल्स आउटडोर्स. पेमेंट कैफ़े, द कैफ़ेज विच आर सेट ऑन द फुटपाथ्स. जो कैफ़े स्टॉल्स होते हैं चाय कॉफ़ी के, जो फुटपाथ पे लगाए जाते हैं, हमने वो पेमेंट कैफ़े देखे. मैंने देखा वेयर पीपल सैट एट लिटिल टेबल आउटडोर्स. आउटडोर्स मीन्स बाहर की ओर, जहाँ पर लोग छोटी छोटी टेबल्स में बाहर की ओर बैठे थे. ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग, खाते पीते और बातें करते हुए. इट ऑल लुक्ड वेरी प्रिटी, ये सब देख के बहुत प्यारा लगा. प्रिटी, प्यारा लगा. देयर वॉज मच टू सी इन पेरिस. मच मीन्स सफिशियंट, पर्याप्त मात्रा में. पेरिस में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्याप्त चीज़ें हैं. आई इवन विजिटेड द मूजे जू लुअरे. इट इज़ द नेम ऑफ अ म्यूजियम, मूजे जू लुअरे. वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा म्यूजियम है. म्यूजियम वेयर पीपल कीप द थिंग एंशियंट, वेरी एंशियंट थिंग्स, जहाँ पे बहुत प्राचीन चीज़ों को रखा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड म्यूजियम. इन हिंदी वी कॉल द म्यूजियम संग्रहालय. आफ्टर अ मंथ इन पेरिस वी विजिटेड नॉर्मैंडी एंड ब्रिटेनी. पेरिस में एक महीना गुजारने के बाद हम कहाँ गए? नॉर्मैंडी एंड ब्रिटेनी, टू ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और इस देश के जो सबसे पुराने दो पार्ट हैं. ब्रिटेनी इज़ अ पेनिनसुला, पेनिनसुला इज़ आइलैंड. ब्रिटेनी जो है वो आइलैंड है. एंड पार्ट ऑफ नॉर्मैंडी इज़ अ पेनिनसुला टू, और नॉर्मैंडी का भी कुछ भाग आइलैंड ही है. दिस मीन्स दैट द लैंड रीचेस आउट इनटू द सी. इसका मतलब यहाँ के जो किनारे हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं? समुद्र तक. एंड इन दिस केस द मेडिटेरेनियन सी, और ये कहाँ से होकर गुजरते हैं? मेडिटेरेनियन सी से. मे बी दैट इज़ वाई द पार्ट ऑफ फ्रेंच फेल्ट कूलर. हो सकता है, मे बी मीन्स हो सकता है, इसीलिए फ्रेंच का जो पार्ट है, कुछ भाग है, वो ठंडा महसूस होता है. समटाइम्स स्टॉर्म्स मीन्स तूफान. रोज मीन्स उठा. राइज मीन्स उठना, एंड रोज इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, पास्ट फॉर्म ऑफ द राइज. समटाइम्स तूफान यहाँ से उठते थे. कहाँ से? द ओशन, सागर.
ठीक है। इस सागर से तूफ़ान उठते थे एंड इट रेन्ड अ लिटिल ऑलमोस्ट एवरी डे, और लगभग हर दिन वहाँ थोड़ी मोड़ी बारिश होती थी। द पीपल हियर, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, कौन से लोग थे? मेनली फार्मर्स, मुख्यतः किसान थे, एंड फिशरमैन, और मछुआरे जो मछलियों का बिजनेस करते हैं, वर क्वाइट ओल्ड फैशन, वो कैसे थे? वो पूरी तरीके से पुराने तौर तरीक़ों वाले, पुराने फैशन वाले थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्राइंग न्यू थिंग्स, उनको नई चीज़ों को या नए फैशन को अडॉप्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अनलाइक द पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस, जैसे कि फ्रांस के दूसरे पार्ट्स के लोग थे जो नए फैशन को फॉलो करते थे, बट ये जो किसान थे और ये जो फिशरमैन थे वो पुराने ख्यालों के ही थे, पुराने फैशन के ही थे। ओके, वी वेंट टू अ स्मॉल म्यूजियम क्लोज टू द सी पोर्ट, समुद्र बंदरगाह के किनारे, बंदरगाह के पास में, क्लोज पास में एक छोटा म्यूजियम था, हम वहाँ गए। विच हैड मॉडल्स ऑफ वुडन सेलिंग शिप्स दैट सोल्जर्स एंड कॉलोनिस्ट हैज सेल्ड इन, उनके पास क्या था उस म्यूजियम में? लकड़ी के बने हुए तैरते हुए जहाज़ों के मॉडल्स थे, जिसमें किन्होंने यात्रा की थी, कौन उन जहाज़ों को तैराने वाले कौन थे? सोल्जर्स, सिपाही, और कॉलोनिस्ट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कॉलोनिस्ट? पर्सन्स हु लिव इन एन एरिया दैट हैज़ बिकम अ कॉलोनी, वहाँ पे कॉलोनी में रहने वाले जो लोग थे वो, और सोल्जर्स ने उन शिप्स को तैराया था। दे टोल्ड अस, टोल्ड मीन्स बताया, हाउ मीन्स कैसे, उन्होंने हमें बताया कि कैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड विश्व युद्ध, उन्होंने हमें बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कैसे बिग गन्स हैड थंडर्ड देयर, थंडर्ड मीन्स गरजना, कैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किस तरीके से बड़ी बड़ी बंदूकें गरज रही थी। बॉम्ब्स हैड एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड मीन्स फूटना, किस तरीके से बम फोड़े गए थे। एंड बुलेट हैड रिप्ड थ्रू ट्रीज एंड गार्डन्स, और किस तरीके से गोलियाँ पेड़ों और गार्डन्स को चीर कर बाहर निकल गए। रिप्ड मीन्स किसी चीज़ को चीर के बाहर निकल जाना। Fortunately, the sea coast and the countryside were very peaceful when we visited. Fortunately means luckily, भाग्यवश, भाग्यवश समुद्र का वो किनारा और कंट्री साइड, मतलब उस समय वो किनारे जो गांव या शहर बसे हुए थे वो बहुत शांत थे। जब हम घूमने गए थे बहुत पीसफुल माहौल था वहाँ पे, बहुत शांति भरा माहौल था। फ्रेंड्स टर्न्ड आउट टू बी ऑल दैट आई ड्रीम्ड ऑफ एंड मोर, फ्रेंड्स का जैसे मैंने सपने में सोचा था वो पूरा वैसा ही निकला, बल्कि उससे ज़्यादा ही खूबसूरत निकला। आई रिटर्न होम चेरिसिंग एवरी मोमेंट ऑफ माई 2 months हॉलीडे इन फ्रांस, और अपने फ्रांस में बिताए हुए 2 महीनों के हॉलीडे में के हर एक पल को याद करते हुए मैं अपने घर वापस आ गया। सो चिल्ड्रन, नाउ आई होप you must have learned how to explain this lesson. Now you can do practice at your home, and in my next video I will tell how to do all the exercises of the same lesson. Thank you.